हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू स्वरूप एकेडमी। आज की इस वीडियो में जो हम लोग चर्चा करेंगे, झारखंड में जो सहायक आचार्य की जो परीक्षा हो चुकी है उसके रिजल्ट के संबंधित आज जो इंपॉर्टेंट अपडेट है उस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। आपको बता दें, सहायक आचार्य की जो परीक्षा ली गई थी करीब ये मई, जो आपका अप्रैल से लेकर मई वगैरह के लगभग लिया गया था, मई वगैरह के लगभग, और उसमें डिफरेंट स्टेज में जो है परीक्षा डिफरेंट डेट में एग्जाम लिया गया था। बहुत दिनों से मतलब छात्र जो हैं इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि इसका रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट पहले से ही रोक लगा के रखी है कि रिजल्ट अभी नहीं जारी करना है। सीटेट और जेटेट का मामला वहां पर चल रहा है कि उसमें मान्यता सीटेट को भी मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस पर विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया है। अब इधर एक नया मामला चल रहा है जिसमें कि झारखंड हाई कोर्ट ने भी एक नया निर्णय लिया है और यहां पर भी मामला को जो है सुरक्षित रख लिया गया है और जो है उसमें डिसीजन जो है बाद में दिया जाएगा। वो क्या मामला है, और जो लाखों अभ्यर्थी जो प्रतीक्षा कर रहे हैं 1 to 5 और 6 to 8 के लिए, जिसमें करीब जो है 26,000 जो है इसमें जो है शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, तो आखिर इसका कब तक रिजल्ट आएगा, आज की इस वीडियो में उसी पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट के बाद झारखंड हाई कोर्ट ने भी इस पर मतलब कि जेएससी को बोल दिया है कि मेरे निर्णय के बाद ही आप रिजल्ट जारी करेंगे। अब क्या है मामला, उसको हम लोग समझते हैं। जैसा कि अगर हम बात करें तो पहले से जो मामला था सुप्रीम कोर्ट में, आपको पता है सीटेट वर्सेस जो टेट का मामला है कि सीटेट को मान्यता मिलेगा सहायक आचार्य में या नहीं मिलेगा, और इससे पूरा भारत के जितने भी राज्य है उस पर प्रभावित होगा। इसीलिए देखिएगा तो सुप्रीम कोर्ट अभी निर्णय नहीं दे रहा है और उसमें अभी समय लग रहा है, और इसके लिए जो मामला जो है रिजर्व रख लिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि डिसीजन हम बाद में सुनाएंगे। अब फाइनली जो है झारखंड हाई कोर्ट में भी ये कल सुनवाई चल रही थी और ये मामला है पारा शिक्षकों से संबंधित। इसमें भी जो है जो पारा टीचर हैं उनको भी एग्जाम देने का मौका मिला था इसमें कि एग्जाम वो दे सकते हैं, उनके लिए कुछ बेनिफिट भी थे, लेकिन उनके लिए भी तय कर दिया गया कि क्वालिफाइंग मार्क्स उनके वो भी कम से कम लाना होगा। और उसी को मामला जो है जो झारखंड हाई कोर्ट में चल रहा था, और ये सुनवाई पूरी होने के बाद झारखंड हाई कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया कि जब तक हमारा निर्णय नहीं आ जाता है तब तक जेएससी जो है रिजल्ट जारी नहीं करेगा। पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में ये रिजल्ट को लेकर प्रतीक्षा की जा रही है कि जैसे ही निर्णय आएगा रिजल्ट होगा, लेकिन अब ये नया मामला फिर आ गया कि झारखंड हाई कोर्ट ने अब रोक लगवा दी है कि अब मेरे निर्णय के बाद जो है रिजल्ट जारी किया जाएगा, जो आप यहां पर देख सकते हैं। इसमें आप यहां पर देख सकते हैं कि ये जो मामला है जो पारा शिक्षक संबंधित पारा शिक्षकों के लिए नियमावली में बदलाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई पूरी की गई। और इसमें जो मामला है आपका, जिसमें कि जो चल रहा है मामला, जैसे कि प्रारंभ में 2022 में जो नियमावली सहायक आचार्य के लिए झारखंड सरकार ने बनाई थी उसमें अलग नियम था, मतलब कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स उसमें नहीं रखा गया था, लेकिन अब 2024 में इसकी जो नियुक्ति हुई उसमें ये शामिल कर दिया गया कि उनको भी कम से कम मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखना होगा। इसी चीज को चुनौती दी गई थी कि आखिर ये नियम तुरंत कैसे बदल गए, और ये मामला सारी सुनवाई की गई और फाइनली जो है झारखंड हाई कोर्ट ने भी रिजल्ट जो जारी करने पर रोक लगा दी है। फैसले को जो है सुरक्षित रख लिया गया है। अब बहुत सारे छात्र इसी में पूछ रहे हैं सर कि ये जो फैसले को अगर सुरक्षित रख लिया गया, निर्णय कब तक आएगा। देखिएगा, कोई भी जैसे सुप्रीम कोर्ट में भी है मामला रिजर्व रख लिया गया है इसी से संबंधित, तो इसके लिए नियम नहीं है संविधान में या फिर कहीं ऐसा प्रावधान नहीं है कि चाहे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अगर किसी मामले को रिजर्व रखता है तो कितने दिन बाद उसकी सुनवाई करनी है, मतलब उसका फैसला देना है, ऐसा कोई नियम नहीं है। सामान्यतः कभी 1-2 महीने में भी आ जाता है, 2-4 महीने में भी, 6 महीने में भी, या इससे लंबा समय भी लग जाता है, लेकिन हाँ एक निश्चित समय में इसका डिसीजन आना तय रहता है कि आएगा ही। लेकिन ये डिपेंड करेगा कोर्ट के ऊपर, जज के ऊपर कि कब वो डिसीजन देते हैं। कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है क्योंकि ये मामला खुद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है रिजर्व रख रहा है। क्लियर है।
अब बहुत सारे छात्र बोल रहे हैं कि सर की रिजल्ट पर रोक लगा दिया गया, पहले से ही सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने अभी निर्णय दे दिया कुछ दिन बाद, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा? तो नहीं आएगा, क्योंकि झारखंड हाई कोर्ट ने अब इस पर रोक लगा दी है। इसलिए अब छात्रों को एक लंबा समय और प्रतीक्षा करना पड़ेगा। लंबा समय हो भी सकता है या फिर नहीं भी, या फिर न्यू ईयर हो सकता है कि आपके लिए एक नया साल जो है आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके ले, आपके लिए भविष्य को बेहतर बनाए, और उस महीने अगर मान लीजिए जनवरी में डिसीजन आता है तो संभव है कि उसी महीने जो है इसका रिजल्ट जारी किया जाएगा। बहुत सारे छात्र अब इसमें ये कंफ्यूज कर रहे हैं क्या एग्जाम को कैंसिल कर दिया जाएगा? तो इसका सीधा उत्तर होगा नो। चाहे वो कोई भी मामला हो, चाहे हम बात करते हैं हाई कोर्ट ने जिस आधार पर रोक लगाई है, या फिर सुप्रीम कोर्ट ने जिस आधार पर रोक लगाई है रिजल्ट परिणाम पर, तो बहुत सारे छात्र इसमें बोल रहे हैं क्या सर एग्जाम को कैंसिल भी किया जा सकता है, क्या एग्जाम कैंसिल होगा? तो इसका उत्तर होगा सीधा सा नो। ये कोई आधार नहीं बनता है कि सुप्रीम कोर्ट और जिस बेसिस पर रखा है उसमें जो अगर ऐसा रहता तो ये एग्जाम होने से मामला सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से चल रहा है, तो खुद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट बोलता कि एग्जाम न लिया जाए, या फिर उसी समय इसको रद्द कर देता। लेकिन उस समय ही बोला गया, हाई कोर्ट ने खुद बोला था कि आप एग्जाम अभी संचालित कीजिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको रिजल्ट जारी नहीं करना है, क्योंकि ये मामला सीटेट और टेट वर्सेस का है। इसमें या तो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देगा कि सीटेट वाले को शामिल कर लीजिए, या फिर राज्य सरकार पर छोड़ देगा। खुद वो ये डिसीजन नहीं लेगा कि उनको शामिल मत कीजिए, खुद नहीं कहेगा, ध्यान रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट भी अपने ऊपर ये जो मतलब कि इतना बड़ा बोल सकते हैं इल्जाम अपने ऊपर नहीं रखेगा कि इस खुद कह देगा कि नहीं कि इनको शामिल ही नहीं करेंगे। राज्य सरकार के ऊपर छोड़ देगा कि राज्य सरकार अगर शामिल करना चाहती है तो कर सकती है, नहीं करना चाहती है तो नहीं कर सकती है, और जो रिजल्ट आएगा इस इन्हीं दोनों के आधार पर आएगा। क्लियर है यहाँ सही को? तो इसीलिए यहां पर देखिएगा एग्जाम कैंसिल होने का कोई पॉइंट ही नहीं बनता है। और दूसरा ये हाई कोर्ट ने भी रोक लगाए, तो ये भी इस आधार पर भी एग्जाम पूरा कैंसिल नहीं होगा। जो बेसिस है पारा टीचर का है, पूरे एग्जाम का तो नहीं है। पारा टीचर को तो चलिए एक रिजर्वेशन मिल गया उसमें अलग बेसिस पर, लेकिन ये तो पूरा एग्जाम को कैंसिल करने का पॉइंट नहीं बनता है। इसलिए हो सकता है क्वालिफाइंग मार्क को हटाने के लिए बोल देगा, या फिर जस का तस रहने के लिए बोल देगा कि आप उसी के आधार पर रखिए। क्लियर है? ये कैंसिल होने का कोई कारण नहीं बनता है। इसलिए टेंशन में बहुत सारे छात्र हैं कि सर कैंसिल हो जाएगा तो मेरा क्या होगा, ये होगा। तो कुछ नहीं होगा, कैंसिल कभी भी नहीं होगा। रिजल्ट आने में देरी हो सकती है, ये हो सकता है। जैसे अभी देखिए झारखंड हाई स्कूल टीचर का, हाई स्कूल जो टीचर का है, इसके लिए सुनवाई जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने दिया, लंबा समय लगा, 7-8 साल रिजल्ट आते आते, और नियुक्ति मिलते मिलते इतने साल लग गए। हाँ, उसमें बहुत सारे सीट खाली रह गई, बहुत सारे छात्रों को पता नहीं चला, और ये पूरा का पूरा गलती आयोग का है। इसमें कोई दूसरा गलती नहीं है। आयोग ने इसमें बहुत बड़ी धांधली भी की है, आयोग ने गलतियां भी की है, स्टूडेंट को इन्फॉर्म नहीं किया लेटर के माध्यम से, मेल के माध्यम से, ये सब गलती जो है आयोग की है। क्लियर है? लेकिन फाइनली जो डिसीजन आया, पूरा तो एग्जाम कैंसिल नहीं हो गया। 13-11 का जिला मामला था, वो अपना हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि वो गलत है, असंवैधानिक है। आप पूरे स्टेट वाइज जो है मेरिट लिस्ट जारी कीजिए, और उसी के अकॉर्डिंग जो है छात्रों को हर एक जिला में योगदान करने का मौका मिले, और उसी के आधार पर रिजल्ट जारी हो, और हुआ भी वही चीज। क्लियर है? तो इसमें भी पूरा एग्जाम कैंसिल नहीं होगा, तो आप उसको लेकर डरिए मत। अब आगे क्या करना है छात्रों को? तो आगे अब कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में रुका हुआ है। जैसे ही कुछ मामला आएगा रिजल्ट जारी होगा। बस आप अगर अच्छे से एग्जाम गया है, आपको रिजल्ट का वेट करना है, और बिल्कुल 100% सिलेक्शन होगा ही। अब आपको जिनका आगे एग्जाम के लिए, अभी जैसे टेट एग्जाम हो रहा है, जेटेट, तो उसके लिए आप तैयारी कीजिए। अभी जेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अभी झारखंड हाई स्कूल टीचर की वैकेंसी, झारखंड टीजीटी का वैकेंसी आएगा। इसके साथ ही पीजीटी जैसे देखिएगा तो बहुत सारे सब्जेक्ट के एक साथ आने वाले हैं। उसका भी पिछले साल ही उसके लिए अनाउंस हुआ था। पिछला जो पीजीटी हुआ था उसके बाद ही कि बहुत सारे सब्जेक्ट के नए सब्जेक्ट को जोड़कर एक साथ और भी रिजल्ट जारी किया जाएगा। और भी बहुत सारी नियुक्तियों के लिए नियमावली बन रहे हैं, और नए वैकेंसी क्रिएट हो रहे हैं। तो उस सबकी तैयारी कीजिए, बिल्कुल वो आपके लिए ज्यादा सही और तर्क संगत रहेगा। बाकी जिस आधार पर और जो अन्य स्थितियां हैं, उस आधार पर आपके लिए बस यही पॉइंट बनता है कि आप जो एग्जाम का रिजल्ट की प्रतीक्षा है आपको करनी ही पड़ेगी।
इसमें भी झारखंड हाई कोर्ट में ये क्लियर कर दिया है कि आपको रिजल्ट जारी नहीं करना है मेरे निर्णय तक। क्लियर है? और उसके लिए टेंशन भी लेना कि एग्जाम तो रद्द नहीं होगा कि टेंशन लेंगे। आप प्रतीक्षा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, और साथ ही इसके पैरेलल अपना परीक्षाएं की तैयारी करते रहिए, आपके लिए ज्यादा सही रहेगा। और नए अभ्यर्थियों के लिए जो सहायक आचार्य में शामिल नहीं हो पाए थे, अभी नया जेटेट होगा, उसके बाद तुरंत जो है 24,000 जो बाकी का जो सेकेंड स्टेज का वैकेंसी है वो बाकी है, उसमें नियुक्ति की जाएगी। तो इसलिए अच्छे से तैयारी कीजिए, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। बाकी आपका जेट के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, झारखंड टीजीटी, पीजीटी और अन्य परीक्षाओं के लिए भी वैकेंसी जो है जल्द से जल्द आएगी। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन। और जो छात्र संपूर्ण तैयारी करने के लिए क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, झारखंड टीजीटी के लिए, झारखंड टेट के लिए, तो अभी झारखंड टेट में 50% डिस्काउंट के साथ सारी क्लासेस मिनिमम फीस पर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा झारखंड हाई स्कूल टीचर के लिए ज्वाइन करते हैं तो इसमें आपको 1200 डिस्काउंट मिलेगा। और अभी इसमें ज्वाइन करना है तो जो नंबर दिया हुआ है 7004579780, इस पर आप कांटेक्ट कर लीजिए, आपको सारा प्रोसेस बता दिया जाएगा, उसके बाद अपना एडमिशन पेमेंट करके लीजिए। इसके अलावा झारखंड जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसके लिए भी नया बैचेस ज्वाइन कर लीजिए, इसके 50% डिस्काउंट के साथ इसमें भी आपको सारे कोर्सेज मिलेंगे। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन। क्लियर है?